आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपने आज भी प्रॉफिट किया होगा और 100 के 100 बार प्रॉफिट किया होगा भाई, 100 के 100% प्रॉफिट किया होगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला था। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनो। आज की जो गैप डाउन लगी है ना, वो सिर्फ न्यूज़ बेस की वजह से लगी है भाई, गैप डाउन। ठीक है, क्योंकि शायद रसिया वसिया में कोई लड़ाई वड़ाई का मसला चल रहा है, तो उसकी वजह से गैप डाउन लगी है। बात ध्यान से सुनना, जब भी कभी गैप डाउन या गैप अप लगे, ठीक है, और नीचे निकलना शुरू करे, मान लो कि गैप डाउन लगी और गैप डाउन लगने के बाद अच्छा खासा होना चाहिए गैप डाउन 100-150 पॉइंट का, जैसे आज लगा था, और फिर दोबारा से नीचे ही जा रही है, तो यानी कि वो फेक है। वो जो नीचे जा रही है ना गैप डाउन लगने के बाद, वो भी फेक है। कभी भी रिकवरी आ सकती है। और हमारे अब देखो, डिमांड एरिया में ओपनिंग हुई, ठीक है, लेकिन प्रेशर इतना तेज था लड़ाई होने की वजह से, यानी कि न्यूज़ की वजह से, कि सीधी भाई आंख बेच कर नीचे गिर गई। बहुत लोगों ने प्रॉफिट किया होगा यहाँ पुट साइड, जो गए होंगे 5 मिनट की कैंडल पर। और देखो, अब इस डिमांड एरिया में आते ही बैंक निफ्टी नहीं, आते ही ये डिमांड एरिया भी है और हमारा सपोर्ट भी है। क्यों? क्योंकि गैप फिल वाली वो लगी हुई है यहाँ से मार्किंग, यानी कि जहाँ गैप फिल वाली मार्किंग मैं लगा के रखता हूँ, अगर वो भरना शुरू हो जाए गैप, तो हम गैप फिल वाली स्ट्रेटजी पर काम करते हैं, वरना वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो सपोर्ट ने भी काम किया और डिमांड एरिया ने भी भाई काम किया, और हमने यहाँ से कॉल साइड गए भाई, बहुत भयंकर प्रॉफिट मिला। 50 दिन की मूविंग एवरेज तक का टारगेट था। 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास 200 दिन की मूविंग एवरेज भी थी, और इन्हीं के पास भाई गैप फिल वाली मार्किंग लगी हुई, यानी कि वो जो एक रेजिस्टेंस का काम करती। ठीक है, अब जब नीचे से जा रहे हैं, ऊपर डॉट वाली मार्किंग आ गई, तो यानी कि वो रेजिस्टेंस बन गया। जब ऊपर से नीचे की ओर अगर हम यहाँ से फ्लैट ओपन होती है, और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जाते, तो ये सपोर्ट का काम करता। अगर ये ब्रेक हो जाए, यानी कि ये भरना शुरू हो जाए, भरा कैसे जाता है भाई गैप? अब देखो, ये भरना तो शुरू हो गया था, लेकिन ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होती डॉट वाली मार्किंग से, ठीक है, और दूसरी कैंडल उसको ब्रेक करना शुरू करती, तो हम गैप फिल तक फिर नेगेटिव रहते। लेकिन डिमांड एरिया ने काम किया, सपोर्ट ने काम किया, जैसे हमने आपको वीडियो में बताया था, चाहे आप जाके देख लेना भाई 9 अक्टूबर वाली वीडियो। हमारे टारगेट यहीं तक थे, और हमने बोला था कि यहाँ से कभी भी रिकवरी आ सकती है, और सीधी सी बात है, फिर हमारा टारगेट 200 दिन 50 दिन की मूविंग एवरेज तक रहा, और हम यहाँ से नेगेटिव भी बने। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, हम यहाँ से 500 की जो स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप ऑप्शन चेन में जाके देखते हैं, तो वहाँ से आपको कॉल राइटर ज़्यादा थे पुट राइटर के हिसाब से, नहीं सॉरी, कॉल राइटर ज़्यादा थे, पुट राइटर ज़्यादा थे कॉल के मुकाबले पे। तो भाई हम यहाँ कॉल साइड गए थे, ठीक है, प्रॉपर। शायद हमने 19,500 की 94 की स्ट्राइक प्राइस लिया था, ठीक है, और 110 के आसपास हम उसमें से एग्जिट हुए। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, जिस भाई को कोर्स करना हो और छोटे छोटे मुंह भी पकड़ने हो और बड़े बड़े मुंह भी पकड़ने हो, मेन बात होती है बड़े मुंह की। कैसे बड़े मुंह? ये बड़े मुंह, ठीक है, ये बड़े मुंह, लेकिन छोटे मुंह सीखने के बाद ही बड़े मुंह पकड़े जाते हैं। बात ध्यान रखना, जब छोटे मुंह पकड़े जाएंगे तो बड़े मुंह भी पकड़े जाएंगे। तो जिस भाई को कोर्स करना हो, आके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, व्हाट्सअप नंबर भी है, उस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी भाई आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन भी करें। ठीक है, अब देखो भाई, 10 अक्टूबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी डिमांड एरिया में क्लोज हुई भाई। बैंक निफ्टी काम करेगी या नहीं करेगी, वो चेक करेंगे हम। ठीक है, देखो, अगर फ्लैट ओपन हो, निफ्टी का है भाई, टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, ये चार्ट निफ्टी का है, मेरे कहने का मतलब ये है। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर निकलना शुरू करे, ध्यान से सुनना भाई मेरी बात को, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर दे, यानी कि ये जो सपोर्ट है ना, जो इसने ब्रेक कर दिया पुट साइड, ठीक है, ये ऊपर की ओर अगर ब्रेक कर देना, तो ये उल्टा काम करेगा फिर। ठीक है, वही कैंडल हम मार्किंग करेंगे जिस कैंडल ने ये रेजिस्टेंस, यानी कि सपोर्ट है ऊपर से आने का, अब ये रेजिस्टेंस बन गया, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है ये अगर ब्रेक कर दे, तो सीधी सी बात यह है
कि 15 मिनट की कैंडल 15 इस क्लोजिंग की कैंडल से ऊपर ब्रेक हो जाए, वही कैंडल आपको मार्किंग करनी है। और जैसे 5 मिनट की कैंडल ऊपर फिर उसको ब्रेक कर दे तो हम कॉल साइड जाएंगे। टारगेट रहेगा ये स्विंग का, ठीक है। क्या है, 19,550 तक का हमारा टारगेट रहने वाला है भाई, ठीक है। और अगर भाई गैप अप लग जाए हमारा इस 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, ठीक है, और गैप अप लगने के बाद 1 मिनट में ये मार्किंग हटाता हूँ, ये वाली, ठीक है, टेस्टेड हो चुकी ना, ये ख़त्म हो गई, ठीक है भाई। गैप अप लगने के बाद अगर ऊपर निकलना शुरू कर दे, ध्यान से सुनना, ऊपर निकलना शुरू कर दे, ठीक है, तो हम कॉल साइड ही जाएंगे भाई, कॉल साइड जाएंगे। बस 15 मिनट की कैंडल वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वही कैंडल हम मार्किंग करेंगे और हमारे टारगेट रहेंगे इस डॉट वाली मार्किंग तक, यानी कि 200 दिन की मूविंग एवरेज तक, ठीक है। और ध्यान से बात सुनना, अगर ये भी ब्रेक कर देना, 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाए, डॉट वाली कैंडल मार्किंग ब्रेक हो जाए कॉल साइड, वो कैंडल फिर मार्किंग करना। दूसरा ट्रेड की बात कर रहा हूँ, यहाँ ट्रेड आपको टारगेट बुक करना ही करना है। और अगर वो जो कैंडल आपने डॉट वाली मार्किंग से ऊपर जो कैंडल आपने मार्किंग की है, अगर वो 5 मिनट की कैंडल ब्रेक कर दे तो हम कॉल साइड जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे भाई, इस यहाँ तक जाएंगे, 19,000 जो ये गैप है ना, ये यहाँ तक जाएंगे। अभी बताता हूँ, 19,639 तक हमारे टारगेट रहने वाले, यानी कि कल बड़े टारगेट हमें मिलते हैं अगर कॉल साइड 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाए। गैप अप की बात नहीं, गैप अप छोटा होना चाहिए। गैप अप ऐसा ना हो कि 200 दिन की मूविंग एवरेज पर ही गैप अप लग जाए और फिर हम टारगेट रखेंगे, नहीं। अगर पॉजिटिव कैंडल मिलेगी तो हमारे टारगेट रहेंगे फिर वही। अगर हमारे यहाँ अगर गैप अप लग गया भाई 50-200 दिन की मूविंग एवरेज पर, अगर आपको मिल गई नेगेटिव कैंडल तो हम फिर पुट साइड जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो पुट साइड हमें बहुत अच्छे ट्रेड मिलने वाले हैं। क्यों मिलने वाले हैं मैं बताता हूँ आपको, क्यों मिलने वाले हैं मैं बताता हूँ। एक तो पहले हम मार्किंग लगाएंगे अपना डिमांड एरिया, कहाँ तक हमारे टारगेट रहेंगे वो कैंडल है जिस कैंडल की वजह से भाई गैप अप लगा था, यानी कि निफ्टी ने हमें बहुत सारे पॉइंट दिए थे, ठीक है। ये हमने मार्किंग कर ली भाई आपके सामने, ठीक है। कोई रोले वाली बात नहीं है कि मैं बाद में मार्किंग लगाऊंगा या लगाता हूँ। मेरे स्टूडेंट को सबको पता है भाई, आपको भी पता है, जो वीडियो देखते हैं वो भी मेरे स्टूडेंट ही है, ऐसी बात नहीं। जो मेरे सब्सक्राइबर वो भी मेरे स्टूडेंट ही है। फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर दे, बस आपको जो लो है ना, आज का लो ब्रेक हो जाए, ठीक है, वही कैंडल मार्किंग करनी है भाई आपको। जैसे ही कैंडल क्लोज होती है ना तो हम एकदम मार्केट में कूद जाएंगे पुट साइड। टारगेट रहेंगे हमारे इस डिमांड एरिया तक। उसकी वजह मैं इतना बड़ा टारगेट क्यों बता रहा हूँ, फर्स्ट ही क्योंकि जो बैंक निफ्टी ब्रेक करेगी ना, वो 19,500 का जो मुट्ठी ताकत होती है ना, वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 19,000 टोटल, 19,500, 18,000 टोटल, 18,500, 17,000 टोटल, 17,500। ये जो 500 का बीच बीच में मजबूती होती है, निफ्टी की हो चाहे वो बैंक निफ्टी की हो भाई, ठीक है। तो जब ब्रेक होगा ना 500 का, अब देखो 500 पर आई थी यहाँ से सुबह यहीं से भाग गई, 19,500 का सपोर्ट मिला, ठीक है, डिमांड एरिया का सपोर्ट मिला, आरएसआई का भी सपोर्ट मिला था भाई आपको। यहाँ अगर आपने किसी ने आरएसआई देखी होगी, आरएसआई वाली स्ट्रेटजी भी लगी, 4 स्ट्रेटजी लगी थी यहाँ से। 500 की स्ट्राइक प्राइस वाली स्ट्रेटजी, आपकी आरएसआई वाली स्ट्रेटजी, सपोर्ट की स्ट्रेटजी, हमारे डिमांड वाले एरिया की स्ट्रेटजी और ऑप्शन चैन वाली स्ट्रेटजी भी, ठीक है। तो क्यों नहीं मिलेंगे इतने बड़े मुँह, बस लेने वाला होना चाहिए। अब देखो जब ये ब्रेक हो जाएगा ना तो हमारा डिमांड एरिया ब्रेक हो जाएगा। स्ट्राइक प्राइस पर जो पुट राइटर ज़्यादा है ना, वे अपनी पोजीशन काटकर कॉल साइड पुट राइटर पे आएंगे, यानी कि निफ्टी को और नीचे लेके जाने वाले की तरफ चले जाएंगे वो सारे के सारे। तो हमारे टारगेट फिर ये रहने वाले हैं, जो हमारा डिमांड एरिया शुरू कहाँ से होता है, 19,452 से लेकर 19,434 तक का, ठीक है। अगर आपको यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिल जाए, ठीक है, बात ध्यान से सुनना, यहाँ आते ही आपको अपना टारगेट हिट बुक करना है, अपना प्रॉफिट बुक करना है, एग्जिट करना है और एक
पॉजिटिव कैंडल बनने का वेट करना है फिर दोबारा से, और हमारा दूसरा ट्रेड इसमें ही बनेगा अगर हमें यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिलती। वही कैंडल मार्किंग करना, 5 मिनट की कैंडल जैसे ब्रेक कर दे तो हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड जाएंगे कहाँ, वो मैंने रखेगी भाई ओपनिंग। अगर ओपनिंग दी उसने आज के लो के पास ही, ठीक है, जैसे आज की क्लोजिंग लो के पास है, ब्रेक फ्लैट ओपन हुई या यहाँ कहीं 10-20 पॉइंट नीचे चली ओपन हुई तो सीधी जाएगी एकदम डायरेक्ट भूंदे सी, ठीक है। और ओपनिंग जहाँ इसकी ओपनिंग होगी, अगर फ्लैट यहाँ क्लोजिंग के पास ओपनिंग हुई तो हमारे टारगेट रहेंगे आज के लो के। अगर लो के पास ही ओपनिंग रही तो भाई जब हम नीचे से ऊपर की तरफ कॉल साइड जाएंगे ना तो हमारे टारगेट फिर आज के लो तक यानी कि क्लोजिंग तक का ओपनिंग तक के रहने वाले हैं, ठीक है भाई। मुझे आशा है कि भाई समझ में आ गई होगी आप सबको मेरी बात। अब चलते हैं हम भाई बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में कैसे काम करेंगे ये देखो भाई, बैंक निफ्टी ने भी हमारे डिमांड एरिया, हमारे सप्लाई एरिया, हमारी मूविंग एवरेज, हमारा RSI सब ने काम किया भाई, सब ने काम किया। कैसे काम किया अब देखो, ओपनिंग कहाँ हुई, डॉट वाली मार्किंग के नीचे, ठीक है, यानी कि गैप फिल होना शुरू हो चुका। गैप फिल हुआ, हमारे डिमांड एरिया ने काम नहीं किया, इस वाले ने, क्यों, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से। अगर हमें इस डिमांड एरिया में पॉजिटिव कैंडल मिलती तो हम जाते भाई कॉल साइड, जब नहीं मिली तो हम नहीं गए। दूसरी बात, अब यहाँ देखो RSI चेक कर लेना भाई, बैंक निफ्टी की बिल्कुल पॉजिटिव थी और हमारे डिमांड एरिया में आते ही एक पॉजिटिव कैंडल मिली, ये वाली है ना पॉजिटिव कैंडल, और भयंकर प्रॉफिट दिया। रिटेस्ट भी होने का काम किया और प्रॉफिट देने का भी काम किया, हमारे डिमांड एरिया ने भी काम किया। बस इस वाले डिमांड एरिया ने इसलिए काम नहीं किया क्योंकि प्रेशर ज़्यादा था, इस वजह से हम इसको ब्रेक हटा देते हैं। और भाई और एक बार नहीं 2 बार काम किया भाई डिमांड एरिया ने, फिर आई फिर चली गई, ठीक है। ये होते ही ताकत निफ्टी बैंक निफ्टी को चलाने वाली, ठीक है। तो मैं फिर दोबारा से यही बात कह रहा हूँ भाई, जिस भाई को कोर्स करना हो वो आके कर सकता है, ठीक है, किसी से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हमारा नीचे बैंक निफ्टी में सपोर्ट डिमांड एरिया कहाँ गए, ये चेक कर लेते हैं एक बार हम। आपके सामने मार्किंग करेंगे ना भाई, आपके सामने मार्किंग करेंगे, इसलिए ढूंढ रहा हूँ। ये डिमांड एरिया था जो टेस्टेड हो चुका आज ही। अब नया डिमांड एरिया या नया सपोर्ट वगैरह देखते हैं भाई कहाँ है। हाँ मिला, सपोर्ट मिला, डिमांड एरिया तो नहीं मिला। मार्किंग लगाते हैं भाई, ये हमने मार्किंग लगाई, ये डॉट वाली लग गई, लेकिन डॉट वाली नहीं है और इसको हम लगाएंगे ग्रीन कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये लो भाई, आ गए भाई हम अपने स्थान पर। अब देखते हैं भाई क्या से काम करेगी। देखो अगर फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, ध्यान से सुनना, एम पैटर्न बनता आ रहा है ऊपर से, ठीक है। ये देखो एम पैटर्न बनता आ रहा है, बना एम, डबल बॉटम डबल बॉटम। अगर बनना शुरू कर दे तो यानी कि जब ये ब्रेक होगा ना, ये लेवल ये लेवल ब्रेक हो जाए या लो, ठीक है, तो हमें करना क्या है, हम पुट साइड जाएंगे भाई, पुट साइड जाएंगे। पुट साइड किस हिसाब से जाएंगे, जो कैंडल ब्रेक करेगी हम उस कैंडल को मार्किंग करेंगे। 15 मिनट की होनी चाहिए वो कैंडल, 5 मिनट की कैंडल और का वेट करेंगे, जैसे ही वो ब्रेक कर दे तो हम पुट साइड जाएंगे। अब पुट साइड जाएंगे कहाँ तक, ये मैंने रखता है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम जाएंगे कहाँ तक भाई, कितना हमारा प्रॉफिट रहने वाला है। 200 पॉइंट का प्रॉफिट रहेगा, 100 पॉइंट का प्रॉफिट रहेगा। अब 100 पॉइंट देखते हैं भाई हमारे यहाँ से बनते कहाँ तक है। ये है भाई हमारा 43,830 का, यानी कि 700 तक के हमारे टारगेट रहेंगे ये वाले, ठीक है। मैं निशान लगाता हूँ, मार्किंग लगा देता हूँ, ये हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे भाई बैंक निफ्टी में, ठीक है।
ये हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे भाई, पुट साइड की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक अगर ये ब्रेक हो जाए तो यहाँ तक के हमारे दूसरे ट्रेड के टारगेट रहेंगे। ये बात ध्यान रखना, अगर गैप अप गैप डाउन लग जाए यहाँ कहीं इस वाली मार्किंग में सपोर्ट पर, और अगर हमें मिल जाए पॉजिटिव कैंडल 15 मिनट की, तो हम कॉल साइड जाएंगे। कहाँ तक कॉल साइड जाएंगे? यहीं तक के गैप फिल तक का हमारा टारगेट रहेगा कॉल साइड का, ठीक है। और अगर छोटा मोटा यहाँ लगा 19,700 पर, नहीं 43,700 के आसपास, तो थोड़ा वेट करना। ऐसा हो सकता है कि नीचे आकर फिर भागने की कोशिश करें, ठीक है। अगर यहीं हमें आपको 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव मिल गई, ऐसा भी हो सकता है कि 15 मिनट की कैंडल ही नीचे आ जाए, ठीक है, और उसके नीचे आने के बाद फिर वही कैंडल हमारी पॉजिटिव बन जाए, तो हम उसके हिसाब से भी ट्रेड लेंगे भाई। समझ गए भाई मेरी बात को? अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, तो हमारा ट्रेड जब बनता है जब ये स्विंग क्रॉस कर दे, ठीक है। इस स्विंग का ब्रेक होने का हम वेट करेंगे, जैसे ही फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकल जाए, या छोटा मोटा गैप अप लगे इस स्विंग के आसपास फिर ऊपर निकल जाए। दो तरीके हैं। वही कैंडल हम मार्किंग करेंगे, 15 मिनट की होनी चाहिए। 5 मिनट की कैंडल जैसे ऊपर 15 मिनट की कैंडल को ब्रेक करती है, तो हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड जाएंगे इस 50 दिन की मूविंग एवरेज तक, ठीक है भाई। 50 दिन की मूविंग एवरेज तक का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। लेकिन अगर आपको यो 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक कर दें और डॉट वाली कैंडल भी आपको ब्रेक करती हुई आपको नज़र आ जाए, कैसे नज़र? ब्रेक पूरी होनी चाहिए जो हम मार्किंग लगाएंगे। मार्किंग लगा लेंगे 5 मिनट कैंडल जैसे ही ऊपर क्लोज होती है, तो हम भाई टारगेट रखेंगे फिर गैप फिल तक, यानी कि आज का जो गैप बचा हुआ है ना, वो कल पूरा होगा, आज नहीं हुआ तो ये डिमांड एरिया, ये सप्लाई एरिया हमारा फिर बन जाएगा। और इस सप्लाई एरिया में जब भी हमको मिले ट्रेड, तो हम जाएंगे पुट साइड। जब भी इसमें बैंक निफ्टी मिलेगी तो हम जाएंगे इसमें पुट साइड। अगर लग जाए भाई बड़ा गैप अप कहाँ लगे? इसी में ही लग जाए, 200 दिन की मूविंग एवरेज या इसी में ही लग जाए, यहाँ से 43,300 के आसपास। जैसे आज लग गया 400 पॉइंट का गैप डाउन 350 का, तो भाई जैसे ही इसमें हमें मिल जाएगी ना पॉजिटिव कैंडल मिली, पॉजिटिव अब कहाँ गया भाई भरोसा हमारा, ये रहा पॉजिटिव कैंडल नेगेटिव कैंडल हमको मिली, मार्किंग लगाई हमने और हमने ट्रेड लिया पुट साइड, ठीक है। टारगेट कहाँ तक रहेगा? टारगेट फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा भाई डॉट वाली ये जो मार्किंग है, फिर ये सपोर्ट का काम करेगी, यानी कि आज का हाई हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। 50 दिन की मूविंग एवरेज भी यही है, तो हमारा ये रहेगा टारगेट फर्स्ट। सेकंड टारगेट, अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक करते तो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा फिर गैप फिल तक। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी वीडियो। डाटा चेक कर लेते हैं, आपके सामने डाटा चेक करेंगे, ठीक है। अपडेट हो गया होगा क्योंकि टाइम 9:39 हो रही है, 5:39 हो रही है, तो अपडेट हो गया होगा, ऐसी बात नहीं है। भाई एफआई और एफपीआई फ्लैट है, इतने ही माल लेके गए हैं, इतने ही माल को बेच के गए हैं। कुल 90 करोड़ लोग हैं, और लेकिन डीआई माल को खरीद के लेके गए हुए हैं 800 है, 800 करोड़, ठीक है। यानी कि कल जो मुंह मिलेगा आपको, अगर मिल गया आपको डाटा के हिसाब से गैप डाउन या फ्लैट, तो सुबह ही हमें कॉल साइड मुंह मिल सकता है, ठीक है। अगर लग गया भाई बड़ा गैप अप, तो हमें फिर पुट साइड ही मूव होगा। लेकिन हम टेक्निकल के हिसाब से डाटा को मिक्स कर काम करेंगे भाई, जैसे हम रोज़ करते आते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि भाई अच्छी खासी आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा देखकर समझ कर ही ट्रेड करें, बिना समझे ट्रेड ना करें। और जिस भाई को कोर्स करना हो वो आकर मैसेज करे। जय हिंद।